हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल वीएम क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक को चैप्टर 2 जो हमारा बहुपद है उसका प्रश्नावली 2.2 को क्वेश्चन संख्या 1 से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन संख्या 1 में हमें बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो बहुपद दिया है उसका शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि x के मान ज्ञात करना है, और उसके बाद हमें यह बताना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध बताना है कि दोनों के बीच में संबंध सत्य है या असत्य। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 मान लेंगे। अब यहाँ -8 है, यहाँ एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा -8x स्क्वायर, हो जाएगा हमारा -8x स्क्वायर। तब हम दूगो ऐसी संख्या चुनना है, कोई दूगो हमें ऐसी संख्या चुनना है तो उसको गुना करेंगे तो -8x स्क्वायर आ जाना चाहिए। जोड़ और घटा के हमें बिचला यानी -2x के बराबर आ जाना चाहिए। तब सोचिए, तो हमें यहाँ ले लेंगे -4x प्लस 2x। अब ये दोनों के गुना हम करेंगे तो हो जाएगा -8x स्क्वायर और घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा -2x बिचला के बराबर। तब हमें यहाँ लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ये दोनों को अलग अलग ले लेंगे, तब ये दोनों को में से हम कॉमन लेंगे तो इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x दोनों में मिल रहा है तो हम x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हमने ये जो बहुपद है उसका बेसिक क्लास में बता दिए थे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। तो दोनों में हमारा x मिल रहा है तो x बाहर निकालिए तो वो x बचेगा, इमें खाली 4 बचेगा क्योंकि हम x बाहर ले लिए। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो हम अब देख लीजिए x माइनस 4 आए हो, x माइनस 4 जब दो गो रहेगा उसमें से एक लेना है तो एक लेंगे x माइनस 4। अब फिर इधर लेंगे कितना, x प्लस 2 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 कॉमा x प्लस 2 बराबर 0। अब हमें शून्यक पूछ रहा है यानी x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा x बराबर, अब इधर माइनस में तो बराबर को साइड जाएगा तो +4। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो -2। तब एगो x है उसको हम अल्फा बराबर मान लेंगे 4, एगो के मान लेंगे बीटा बराबर -2। अब हमें शून्यक निकल गया। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच गुणांकों के बीच
बीच के संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तब हमें ये दोनों के बीच में संबंध के सत्यता के जांच करने के लिए ए बी का मान चाहिए। तो हमें यहां से ए लेंगे, ए बराबर, तो एक्स का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। बी का गुणांक कितना है, -2। सी का गुणांक कितना है, -8। तो हमारा ए बी सी आ गया। अब चलिए हम संबंध को स्थापित करते हैं। तो हम यहां से संबंध निकालते, तो लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहले हमें शून्यकों का योग निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आना चाहिए -b/a। तो अल्फा हमारा कितना है, 4, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस बीटा कितना है हमारा -2 बराबर माइनस, अब बी का मान कितना है -2 बराबर ए कितना है 1। ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस -2 ए माइनस माइनस +4 बटा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 में से 2 घटेगा तो कितना 2, ये माइनस माइनस +2, अब ये 2 से भागा देंगे तो 2, तो हमारा 2 बराबर 2 आ गया शून्यकों का योग। अब निकाल लेंगे कि शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हमें अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है हमारा -2 बराबर c कितना है हमारा -8, एक कितना है 1। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना -8, 4 गुना -2 को गुना करेंगे तो -8, एक से भगा देंगे तो -8। हमारा -8 बराबर -8 आ गए। तो लिखेंगे दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में हमारा संबंध सत्य है। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट हमारा 1 बन गए। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 2 नंबर को बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 2 नंबर को बनाते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमें दिया हुआ है, एक के पॉइंट 2 में हमें दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब इसको हम 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 ले लेंगे। अब ये दोनों के गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4s²। अब हम इसको
4s² को गुना करेंगे तो प्लस 4s² आएगा। तब इसको हम ऐसी दो संख्या में हमें तोड़ना है कि गुना करके 4s² आना चाहिए और जोड़ा घटा के बिचला यानी 4s के बराबर हो जाना चाहिए। हम लिखेंगे 2s और फिर -2s फिर -2s। अब ये दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस हमारा 4s² और जब दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा -4s²। तो हल लिखेंगे, हल तो लिख ले, उसके बाद लिखेंगे 4s² -2s प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2s -1। फिर हम यहाँ से -2s कॉमन लेंगे तो सॉरी -2s नहीं कॉमन होगा, ये दोनों में कितना हमारा मिल रहा है 1। 1 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s अब माइनस, यहाँ माइनस से जब गुना भागा देंगे तो हो जाएगा हमारा -1 बराबर 0। तब ये दोनों मिल रहा है, उसमें से एक लेना है तो 2s बराबर -1 और दूसरा हो जाएगा हमारा 2s -1 बराबर 0। तब ये हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, फिर हो जाएगा 2s -1 बराबर 0। जब ई 2s बराबर +1 हो जाएगा तो s बराबर 1/2। अभी हमारा 2s हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +1 फिर s बराबर 1/2, यानी कि हमारा अल्फा बराबर आ गया 1/2 और बीटा बराबर भी आ गया 1/2। तब लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है तो हमें a चाहिए। तो हमें a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो a b c का मान आ गया। तब हम सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। तो लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमारा कितना आया है 1/2 प्लस बीटा 1/2 बराबर माइनस इंटू बी आया है -4 और 1 हमारा कितना है, बी आया है -4 और a कितना है +4। तब ये दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 बराबर माइनस +4 बटा प्लस, अब जोड़ेंगे तो 2/2 ही हो जाएगा 4/4। 4 से 4 1 बार में, 2 से 2 1 बार में, तो 1 बराबर 1 आ गया हमारा। तो शून्यकों का योग आ गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा 1/2 गुना बीटा 1/2 बराबर c हमारा कितना है 1, a कितना है 4। तो ये दोनों के गुना करेंगे 1/4 बराबर 1/4 हमारा आ गया। तो लिखेंगे कि दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में संबंध सत्य है।
तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 2 नंबर बन गए। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 3 नंबर को बनाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट नंबर 3 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमें बोल रहा है 6x² -3 -7x। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 3 नंबर को बनाते। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, लिख देंगे 6x² -7x इधर ले लेंगे, -3 उधर कर देंगे, प्लस बराबर 0 ले लेंगे। तब ये दोनों के गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6x² के -3 से गुना करेंगे तो -18x²। तो हमें अब इस 18x² के दो ऐसी संख्या में हमें तोड़ना है कि गुना करके हमें -18x² आना चाहिए, जोड़ या घटा के पिछला यानी -7x आना चाहिए। तो हम ले लेंगे -9x प्लस 2x। अब ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18x²। आप जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा -7x। तो चलिए बनाते ही हो जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। अब देख लीजिए इसमें से कॉमन लेंगे तो हम 3x इसमें से कॉमन ले तो बचेगा 2x -3। अब इसमें से +1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x -3 बराबर 0। अब ये दोनों एक ही है, उसमें से एक संख्या लेना है तो 2x -3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x -3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर +3, ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर -1। प्लस है तो बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3/2, ये हो जाएगा x बराबर -1/3, यानी कि हमारा हो जाएगा अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तब हमें लिखना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध स्थापित करना है। लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए एक का मान चाहिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6, b बराबर -7, c बराबर -3। अब सबसे पहले हमें शून्यकों का योग निकालना है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस सी बटा ए आना चाहिए, तो अल्फा हमारा हो जाएगा 3/2 प्लस बीटा -1/3 बराबर माइनस माइनस बी बटा हमारा बी कितना है -7 बटा ए कितना है हमारा 6। तब देख लीजिए हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर +7/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7। अब ये दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 6 तो 3 3 9 माइनस 2 बराबर 7/6। अब घटाएंगे 9 में से 2 घटेगा 7/6 बराबर 7/6। पहला हमारा आ गया शून्यकों का योग 7/6 बराबर 7/6। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो हमारा अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3 बराबर सी हमारा है -3 और ये कितना है 6। तब देख लीजिए हो जाएगा -3/6 ये हो जाएगा -3/6। तो दोनों आ गया बराबर, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे कि दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट नंबर 3 बन गया। आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम पॉइंट 4 नंबर को बनाते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें बोल रहा है, क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। तो चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल में ले लेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देख लीजिए इसमें से हम डायरेक्ट अब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4u कॉमन, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा u कॉमन लेंगे इसमें तो हमारा यहाँ u बचेगा और प्लस 4 दूना 8, यहाँ 2 बराबर 0। तब यहाँ हो जाएगा 4u बराबर 0 कॉमा यहाँ हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। तब u बराबर हम निकालेंगे तो 0/4, ये हो जाएगा u बराबर -2 बराबर से उधर जाएगा प्लस है तब माइनस में, तो u बराबर हमारा 0। ये हमारा u बराबर -2 यानी कि हमारा अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आओ बताते हैं।
हमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, दो गो है यानी एक जोड़ा है, उसमें से हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। पहले तो 4u² प्लस 8u बराबर 0 मानेंगे, उसके बाद हम इस दोनों में से कॉमन लेंगे कितना 4u। 4u जब हम बाहर निकाले तो यहाँ हमारा कितना बचेगा u, प्लस यहाँ कितना हमारा बचेगा 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0 लेंगे और फिर u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, तो u बराबर हो जाएगा 0/4। यहाँ 4 गुना में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो भागा में। फिर u बराबर ये हमारा प्लस 2 है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो -2। तब u बराबर 4 और एक बार u बराबर -2, यानी कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। तब हमें अब ये दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करना है, तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच सत्यता की जांच। तब हमें a का मान चाहिए, तो a बराबर हमारा हो जाएगा a का गुणांक 4, b का मान हो जाएगा हमारा 8 और c का मान 0। तो सबसे पहले हमें निकालना है शून्यकों का योग। सबसे पहले हमें निकालना है शून्यकों का योग, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमारा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2, यहाँ हो जाएगा b हमारा कितना है -8 है, लेकिन माइनस बाहर है। एक कितना है 4, तो प्लस माइनस -2 बराबर -8/4, 4 दूना 8, 2 -2 बराबर -2। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारा 0 गुना बीटा -2 बराबर c, 0 एक कितना 4, ये दोनों के गुना करेंगे 0 और 0 में 4 से भागा देंगे तो 0। हम यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बराबर आ गए। तो लिखेंगे इस दोनों स्थिति में दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में संबंध सत्य, दोनों स्थिति में हमारा संबंध सत्य आ गया। -2 बराबर -2, 0 बराबर 0। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 4 नंबर बन गए। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम पॉइंट 5 नंबर को बनाते हैं। तो पॉइंट 5 में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन t² बराबर -15।
तो चलिए इसको अब हम बनाते। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हम मान लेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर बराबर -15 को वो साइड भेजेंगे तो माइनस से +15। अब हो जाएगा टी बराबर हमारा प्लस माइनस √15, यानी कि एगो टी बराबर +15 कॉमा एगो और टी बराबर एक और टी बराबर -√15। तो यानी कि अल्फा बराबर +15, बीटा बराबर -√15। अल्फा बराबर √+15 और बीटा बराबर √-15। तब हमें शून्यक निकल गया। अब गुणांकों तथा शून्यकों के बीच हमें संबंध स्थापित करना है। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तब हमें ए चाहिए, तो ए बराबर हमें कितना हो जाएगा, टी का गुणांक 1, तो 1, बी बराबर कुछ नहीं है तो 0 और सी बराबर -15। -15 हो गए। तो हम अब लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए आना चाहिए। तो अल्फा हमारा कितना है, √15 प्लस करेंगे बीटा हमारा कितना है, बीटा है हमारा माइनस में √15 बराबर बी 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 हमारा कितना है, बी हमारा 0 है ए 1 है। तब ये हो जाएगा हमारा प्लस √15 माइनस प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 0। एक से भागने के 0, ई माइनस प्लस √15 से माइनस √15 कट जाएगा तो 0 बराबर 0 आ गया। तो हमारा एक शून्यकों का योग 0 बराबर 0 आ गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा हमारा है कितना, √15 गुना फिर बीटा है √-15 बराबर सी है हमारा -15 बटा ए कितना है 1। तब ये दोनों के गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -15 बराबर ये -15, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर आ गए। तो लिखेंगे दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में हमारा क्या संबंध सत्य है। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 5 नंबर बन गए। अब 6 नंबर को बनाते। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते तो उतारिए, फिर हम इसको मिटा के पॉइंट 6 नंबर को बनाते।
6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पॉइंट 6 में 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 ले लेंगे। अब ये दोनों के गुना करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसको 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर को दो ऐसी संख्या में हमें तुलना है कि गुना करके माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए, जोड़ या घटा के माइनस एक्स आना चाहिए। तो ले लेंगे माइनस 4x प्लस 3x। अब ये दोनों के गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 12 एक्स स्क्वायर, आ जोड़ेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये दोनों में से कॉमन x लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों ये एक ही जैसा है तो उसमें से एक ले लेंगे 3x माइनस 4 इंटू एगो इसको ले लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। फिर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस 4 बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस 4। ये हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 1। ये हमारा x बराबर हो जाएगा 4/3। ये तो आ ही गया, यानी कि हमारा अल्फा बराबर 4/3 बीटा बराबर -1। तब हमें निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को हमें स्थापित करना है। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो हमें a चाहिए, a बराबर हमारा 3 हो जाएगा, b बराबर -1, c बराबर -4। सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा हमारा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है हमारा -1 बराबर माइनस b हमारा कितना है -1 बटा में a कितना है 3। तब ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस -1/1 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो 3 यानी 4 माइनस 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे 1/3 बराबर 1/3। शून्यकों का योग हमारा 1/3 बराबर 1/3 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा हमारा 4/3 गुना बीटा -1 बराबर c हमारा कितना है -4 a 3। अब ये दोनों के गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। तो हमारा शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया। तो लिखेंगे दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। तो क्वेश्चन संख्या 1 के पॉइंट 6 बन गया, यानी कि क्वेश्चन संख्या 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन संख्या
2 नंबर को बनाते। तो अगर आप सभी लोग इसको उतारना चाहते तो उतारिए, फिर हम इसको मिटा के क्वेश्चन संख्या 2 को लिखते। प्रश्न वाली 2.2 के क्वेश्चन संख्या 2 नंबर को बनाते। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, उसके लिए हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है तथा गुणनफल भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 1 में हमें दिया हुआ 1/4 -1, यानी कि हल में लिखेंगे कि दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 1/4 दिया हुआ है तथा शून्यकों का गुणनफल भी हमें दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, या इसको फॉर्मूला भी कह लीजिए। इसको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी कह सकते हैं या फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तब x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा के हमें मान कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा 1/4 शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा x² माइनस x/4 प्लस -1 बराबर 0। अब देख लीजिए, इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते, इसको नीचे भी 1 लिख सकते। तो इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4। तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 0। तो हमारा हो जाएगा यह 4x² माइनस x माइनस 4 आंसर। यही हमारा द्विघात बहुपद आ गया। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट नंबर 1 बन गया। अब पॉइंट नंबर 2 को बनाते हैं। पॉइंट 2 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है √2, 1/3। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है। दिया है हमें क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है? √2 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तब हम लगाएंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा? x² माइनस अल्फा
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है √2 इंटू एक्स प्लस बीटा कितना शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। इसको नीचे एक लेंगे इसको नीचे एक, उसके बाद तीनों के एलसीएम निकाल देंगे 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। नहीं कुछ एक लेके गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तब इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर आंसर। यही हमारा पॉइंट 2 नंबर का आंसर रहेगा। ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। तो चलिए अब क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट नंबर 3 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 3 में हमें दिया हुआ है 0,√5। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है क्या हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 0 दिया हुआ है तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर √15। तब हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या बोले कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना होगा तो 0 तो प्लस √15। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट नंबर 3 बन गया। अब 4 नंबर को बनाते हैं। 4 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में हमें दिया हुआ है 1,1 तो सबसे पहले इसको में हल लिखेंगे और लिखेंगे कि दिया है हमें क्या दिया हुआ है शून्यकों का योगफल। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है 1 तथा शून्यकों का गुणनफल भी दिया हो तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है 1। तो हमें निकालना क्या है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा के मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर।
तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 2 और सॉरी क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 3 और 4 बन गए। अब पॉइंट 5 नंबर को बनाते। तो हमें पॉइंट 5 में दिया हुआ है क्वेश्चन -1/4 कॉमा 1/4। तो सबसे पहले चलिए इसको लिखते हैं हल, उसके बाद लिखेंगे कि दिया है हमें शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है -1/4 तथा हमें दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। इसको नीचे एक मान के एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। हमें ए हो जाएगा 4, इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको नीचे एक मान के गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4x² माइनस x प्लस 1। इसको 0 से गुना करेंगे तो 0। हम इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस x प्लस 1। यही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 5 भी हमारा बन गए। अब 6 नंबर को बनाते हैं। तो 6 नंबर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। छह नंबर में हमें दिया हुआ है सॉरी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, हमारा ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4,1। तो हल में लिखेंगे कि दिया है हमें शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है कितना 4 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है 1। तब हमें निकालना क्या है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें 4 दिया हुआ है x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 आंसर। तो क्वेश्चन संख्या 2 के पॉइंट 6 हमारा बन गया, यानी कि प्रश्नावली 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया।